वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी जानकारियां आपको मिलती हैं। पता लगाते हैं हम कि आखिर में लिस्टिंग कहाँ होगी, कैसी हो सकती है। पैसे आपके हैं, लेकिन चिंता हमारी होती है कि पैसे लगाएं या फिर ना लगाएं। जहाँ पर अवॉइड किया करने की सलाह दी गई है, वहाँ पर अगर आपने पैसे लगाए तो कई लोगों को काफ़ी सारे नुकसान की स्थिति भी यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दी है। हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, लेकिन वारी तो मतलब बिल्कुल वारी कर गया। और कल काफ़ी शानदार, ऐसी इतने गुना सब्सक्राइब होगा ये उम्मीद नहीं थी। जी बिल्कुल, इन्वेस्टर्स के बारे में न्यारे कर दी वारी ने। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें 79.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन इसमें भी देखिए तो रिटेल का सब्सक्रिप्शन कंपेरेटिवली कम हुआ है। 11 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 65 टाइम्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स 200 गुना से ऊपर सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हैं। ग्रे मार्केट में नजर डालें, अभी 100% के ऊपर ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है सर, इसमें जिन लोगों को अप्लाई करना था कर दिए हैं। काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिला। रिटेल हिस्सा भी काफ़ी जो है, रिटेलर्स ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी यहाँ पर बनाई है। आपकी टिप्पणी क्या होगी, अभी क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर जिस जब लिस्टिंग होगी तो लिस्टिंग के दिन क्या प्रॉफिट बुक करके निकलें, वेट करें? को बहुत लोगों की जिनकी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होगा, क्या उनको लिस्टिंग के दिन खरीदना चाहिए? इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि वारी इंजीनियरिंग पर ब्रोकर्स की राय क्या है। आनंद राठी, हालांकि अब तो जिनको सब्सक्राइब करना था कर लिया होगा, तो अब ब्रोकर्स की राय जान करके कोई फ़ायदा है नहीं। शरद जी की राय लेते हैं। शरद जी। ये सर तो आप ये समझिए, किसी भी कंपनी के आगे आप एनर्जी लगा दीजिए और लिस्ट करवा दीजिए, तो आपको अच्छा प्रीमियम लिस्टिंग में मिल जाएगा। ये वो दौर है हिंदुस्तान के अंदर जहां पर सबसे बड़ा गवर्नमेंट का फोकस भी एनर्जी प्रोडक्शन पे। आप देखिए, हम लोग पावर सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। इससे पहले देखिए प्रीमियम एनर्जी की लिस्टिंग हुई थी। मुझे याद पड़ता है कि आप ही लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए किस तरह की लिस्टिंग कंपनी के होते हुए दिखी थी। तो सेम सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई दिखाई रही है। 16 पीवी मॉड्यूल, अच्छी इंस्टॉल कैपेसिटी है 12 गीगावाट के आसपास। मुझे लगता है अच्छी स्ट्रेंथ है कंपनी के पास, और फाइनेंशियल्स भी मोर और लेस ठीक ठाक है। एक अच्छा रेवेन्यू आप देखेंगे तो करीब 4000 करोड़ के आसपास कंपनी क्लॉक कर रही है। अगर आप डेट इक्विटी देखेंगे तो काफी कम है। सबसे अच्छी बात मैं यही देखता हूँ। और जो पैसा कंपनी इस्तेमाल कर रही है वो बेसिकली आप देखिए कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर। देखिए सब दर्शक देखिए, बहुत ही बेसिक एनालिसिस, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। देखिए इससे ज्यादा जो है अभी जो है शौर्य जी डिस्कस कर लेंगे, कितनी सारा डेटा और ऐसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो डेट इक्विटी कितना कम है। कंपनी पैसा इस्तेमाल कर रही है 6 गीगावाट का प्लांट लगाने के लिए। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर सीधे सीधे ये सारी चीजें जो आप कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हो आने वाले समय में इनकम स्टेटमेंट में दिखाई देता है। एक्सपेंस आउट होता है इनकम स्टेटमेंट में, मार्जिन्स को एक्सपेंड करता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पे लिस्टिंग भी अच्छी होगी सर, कोई दो राय नहीं है। और आप देखिएगा लिस्टिंग गेन भी होंगे, तो लिस्टिंग गेन वाले दिन एक दिन ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। स्टॉक डे हाई के ऊपर जाके क्लोज करे तभी होल्ड करके आगे लेके जाइएगा। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और ज़रा अगली कंपनी के बारे में जो है रुख रखते हैं। ज़रा दीपक बिल्डर्स को लेकर के, वहाँ पर क्या स्थिति रही? जी दीपक बिल्डर्स में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। यहाँ भी 41 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए नजर आया। यहाँ पे रिटेल का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा रहा, 39.7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 82 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए नजर आए। ऑल्दो वारी जैसा ग्रे मार्केट में प्रीमियम नहीं मिला, लेकिन फिर भी 20% ज़्यादा का प्रीमियम है, थोड़ा घटा है। 2 दिन पहले 30% का प्रीमियम था, लेकिन अभी खाली 25% के आसपास का प्रीमियम हमें दीपक बिल्डर्स में नज़र आ रहा है। दीपक बिल्डर्स में नज़र आ रहा है सर। मतलब लगा ऐसा कि बड़ा आईपीओ है तो उसके सामने जो है शायद ये आईपीओ उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी शानदार रिस्पांस दीपक बिल्डर्स को भी निवेशकों ने दिया है। क्या करना चाहिए दीपक बिल्डर्स को लेकर के अभी? तो देखिए मैं पर्टिकुलरली जो अगर कंपनी का काम देखें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर कंपनी का काम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब कंपटीशन इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर डीएलएफ का बहुत बड़ा प्ले रहा है। इसके अलावा अब बहुत सारे जो मिड साइज बिल्डर्स है वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है इस सेगमेंट में।
जहां पर ये काम कर रहा है। बेसिकली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आप देखेंगे, चंडीगढ़ और उसके बाद एनसीआर रीजन दिल्ली का। और बुक भी मैं देख रहा हूँ, बहुत इंप्रेसिव मुझे बुक नहीं दिखाई दे रही है। करीब आप देखिए 100 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू है, डेट टू इक्विटी 0.91 के आसपास है, हाई डेट टू इक्विटी है। और जो है जो पैसा है वो बेसिकली प्रोजेक्ट के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, आने वाले प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है और रिपेमेंट या प्रीपेमेंट सर्टेन बोरिंग का है, जो मैं इससे बहुत इंप्रेस नहीं हूँ। मैं यूजुअली इस बाजार में इसको नहीं पैसा देना चाहूंगा। बाकी ठीक है, देखते हैं लिस्टिंग कैसी होती है। मुझे आशंका है कि शायद लिस्टिंग इसकी बहुत अच्छी नहीं। बहुत अच्छी ना हो। चलिए, तो इसकी लिस्टिंग जो है हो सकता है कि इसकी अच्छी ना हो, तो लिस्टिंग के दिन निकल जाए सर, जैसे जिस भाव पर भी लिस्टिंग हो। जी जी, लिस्टिंग के दिन अगर आपने इसके अंदर पैसा डाला है तो लिस्टिंग के दिन आप बिल्कुल निकले। अगर आपको थोड़ा भी प्रीमियम मिल रहा है तो बिल्कुल आप निकले। बाजार बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि किसी भी तरह का आपको छूट दे। तो देखिए, जो अच्छे लिस्टेड प्लेयर्स हैं वहां पर भी देखिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप देखिए, मैं आपको एक वानगी देता हूँ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ओवरऑल रियल्टी का नंबर इतना अच्छा आया, लेकिन इसके बाद देखिए स्टॉक स्टैग्नेट कर गया, स्टॉक चल नहीं रहा है। गोदरेज का देखिए नंबर बहुत अच्छे नंबर नहीं आए और स्टॉक देखिए बिल्कुल कंसोलिडेट करके गिरने की तैयारी कर रहा है। तो मैं जिस तरह के पहले देखिए जब बाजार चल रहा था उस दौरान देखिए कई सारे आईपीओ आए थे रियल एस्टेट सेगमेंट में जो अच्छा चले भी थे। तो अब मुझे लगता है थोड़ा सा समय ठीक नहीं है, थोड़ा सी टाइमिंग गलत हो गई है आईपीओ की। लिस्टिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। अगर ठीक ठाक लिस्टिंग भी होती है, जैसे भी लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग वाले दिन निकल जाए। ठीक सर, चलिए अगली जो आईपीओ खुला हुआ है उसकी जरा बात कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएं शौर्य के पास, लेकिन पिछले 3 दिन से हमारे एक दर्शक हैं, उनके नाम अभी नहीं मिल रहा, कमेंट बॉक्स में लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। टोलिंस टायर के ऊपर उनके प्रश्न लगातार आ रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो जानना चाह रहे हैं। सर अभी क्या करें टोलिंस टायर? अगर आपने ट्रैक किया हो तो जो है 169 के आसपास ये शेयर चल रहा है, TOLINS टायर्स, TYRES, और इसमें इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है। रेट हमें नहीं बताया इन्होंने, शायद आईपीओ के टाइम के ही हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? एक बार फिर स्पेलिंग बताइएगा। बिल्कुल जी सर, TOLINS टोलिंस टायर्स नहीं मिल रहा TOLI TOLI, L फॉर लॉयन, INS टोलिंस टायर्स। अच्छा, मिला क्या सर? नहीं मुझे नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, मैं शायद मुझे लगता है सर्च एसएमई का साथ शेयर है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी यहाँ पर। लेकिन हमारे दर्शक जो है वो लगातार इस पर बातचीत कर रहे थे। ध्रुव पाठक जी का सवाल ले लीजिए फिर। कह रहे हैं राधे राधे सर, ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहे हैं, 230 के भाव पे 65 पे हैं, यहाँ पर अभी क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रखनी चाहिए? तो पाठक जी ने ईपैक ड्यूरेबल लिस्टिंग के समय से व आईपीओ के समय से इनके पास अभी बने हुए हैं शेयर, निकले नहीं है सर अभी तक ये। ईपैक ड्यूरेबल को आप देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा टेक्निकली भी बुलिश हूँ और अदरवाइज भी मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। बिल्कुल ईपैक ड्यूरेबल के अंदर अगर आप हैं तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वैसे कोई दिक्कत है। अगर आप देखिए फर्स्ट क्वार्टर में भी जो उनके रिजल्ट्स आए थे, वो ऑपरेशनल रेवेन्यू करीब 77% वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, एबिटा करीब 6.25% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। और जो अगर आप मैनेजमेंट को सुनेंगे तो आने वाले समय में भी करीब 45% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब मान के चल रहे हैं कि 45% गाइडेंस है इस फाइनेंशियल ईयर का। तो बिल्कुल काफी यहाँ पर आने वाले समय में भी आपको ट्रैक्शन, इसलिए देखिए स्टॉक अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनको लगता था कि साहब जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर एक्सपैंड हो रहा है, वॉशिंग मशीन, एयर फ्रायर, हेयर ड्रायर्स वगैरह में, वहां पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो देखिए वही सारी चीजें स्टॉक के अंदर देखिए आपको अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है। 450 रुपए का भाव है। मुझे लगता है अभी भी टेक्निकल चार्ट्स पे आप देखिए तो अच्छा स्पेस इसके अंदर है ऊपर चलने का। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली 550 रुपए तक भी जा सकता है। ठीक, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब जरा बात कर लेते हैं वो आईपीओ जो कि कल से खुला हुआ है और वहाँ पर किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, उसमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं। शौर्य?
जी, जो आईपीओ खुला हुआ है गोदावरी रिफाइनरीज, आप देखें तो एथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, सरकार उस पर आजकल काफ़ी फोकस भी कर रही है, तो आपको रहेगा अच्छा रिस्पांस है, लेकिन अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से कल 0.49 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है और ग्रे मार्केट में भी केवल 7% के आसपास के प्रीमियम मिल रहे हैं। उसकी वजह ये कंपनी एथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो बेचती है फार्मास्यूटिकल्स को, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, बेसिकली शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स, और हमें देखना कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बेचती है, उन्हीं कंपनियों को दिक्कत आ रही है। एक वो रीज़न है। सबसे बड़ी बात, कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है, रेवेन्यूज 2-3 साल में बढ़ते हुए नजर नहीं आए हैं, ना प्रॉफिट में कुछ ऐसी तेज़ी देखने को मिली है, और उसके ऊपर कंपनी ने वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव रखे हैं, 120 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स के मल्टीपल वैल्यूएशंस रखे हैं। तो इस सारी वजह से आप देख सकते हैं कि अगर ब्रोकर पे नजर डालें तो कोई भी अभी एकदम कैसा या तो सब्सक्राइब विथ क्वेश्चन या फिर इन सारे वजह से लॉन्ग टर्म में सब्सक्राइब करने की राय देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट क्या कह रही है इस पर? कह रहे हैं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए लेकिन कॉशन के साथ। अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ कह रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक बॉक्स का कहना है सब्सक्राइब करने की ही सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो ये राय गोदावरी बायो रिफाइनरीज पर आती हुई। सर, ऐसी क्या कमी है इस IPO में जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिल रहा है? तो देखिए, इथेनॉल बेस्ड केमिकल बनाने में जहां तक मैं रखता हूँ, प्राज इंडस्ट्री पाइनियर है इस सेगमेंट के अंदर, और 11 और L2 ग्रेड का इथेनॉल वहां पर अच्छी कैपेसिटी है और मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। ये सेगमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है, नेचुरल और इसके बाद जो है बायोइथाइल एसीटेट बनाने के लिए, और जो बेसिकली केमिकल, शुगर और डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ इथेनॉल और पावर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बात सही है कि फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे नहीं है। आप देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग है एज रिपोर्टेड बाय द कंपनी ऑन 30 जून। 26 करोड़ का लॉस दिख रहा है कंपनी को। तो ये प्रॉफिट कभी अच्छा रहा भी नहीं। अब 31 मार्च से पहले भी देखे तो 20 करोड़ का प्रॉफिट था, जो धीरे धीरे सिक्वेंशियली वाई बेसिस पर आप देखें तो गिरता चला गया है जी। तो 19 करोड़ से गिरते गिरते 26 करोड़ के लॉस पर आ गई है कंपनी। तो यहाँ पर देखें डेट टू इक्विटी रेशियो 3 का है, तो काफी लंबा चौड़ा डेट है। अगर आप बुक पे देखें 700 करोड़ का डेट है। तो जब हिंडई को बाजार माफ करने को तैयार नहीं है सर, तो देखिए आप समझिए कि कैसे जो है स्टॉक इस IPO को कैसे बाजार अच्छे से ले सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पैसा देना नहीं चाहिए इसको, और अवॉइड है सर। अवॉइड करने की सलाह है गोदावरी बायो रिफाइनरीज पर। अभी के लिए जो है इसमें पैसे ना लगाएं। वैसे भी आपने पिछले 2 IPO में पैसे लगाए होंगे, पहले वहाँ का रिस्पांस देख लीजिए। फिर एक IPO और खुलने वाला है, और वो खुलने वाला है कल से। वहाँ की स्ट्रेटजी भी हम लोग प्लान करेंगे, लेकिन उस पर सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या सर? एफकॉन्स को लेकर के जो कल से IPO खुल रहा है, या फिर बाद में ही टिप्पणी की जाए, बाद में ही राय ली जाए आपकी? हाँ, अभी मैंने ट्रैक नहीं किया है। कोई बात नहीं सर। तो इस पर हमारी खास कवरेज जो है कल देखना मत भूलिएगा। क्या वहाँ पे आपको पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, इस पर बहुत डिटेल के अंदर हम बातचीत करेंगे। कल 25 तारीख से खोल रहा है नया IPO। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ये तमाम अपडेट देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह, क्या IPO है।